वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा क्लास थर्ड का जो चैप्टर है हमारा पृथ्वी हमारा घर, आर अर्थ आर होम का पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने स्टूडेंट्स पढ़ लिया था महाद्वीप, महासागर, मैदान और पर्वत के बारे में। हम पढ़ रहे थे धरती के बारे में, तो हमने इसका जो छोटा प्रतिरूप है ग्लोब, उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। अब हम नेक्स्ट हमारा चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर चलते हैं। पर्वत मैदान के बाद आता है हमारा मरुस्थल। क्या आता है? हमारा मरुस्थल आ जाता है, तो हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। मरुस्थल क्या होते हैं? हमने पहले देखा था मैदान और पठार क्या होते हैं, सपाट और सपाट जगह होती है, सपाट और समतल जगह होती है। तो मरुस्थल भी सपाट व लगभग समतल, जो हमारा समतल इलाका है उसे भी हम मरुस्थल ही बोलते हैं। लेकिन क्या होता है, यह रेत से ढका होता है। डेजर्ट जानते हैं स्टूडेंट्स आप? बस वैसे ही उनकी ही बात कर रहे हैं हम। यह भी सपाट और समतल ही होता है, हल्का सा ऊपर उठा हुआ होता है। सामान्यतः यह इलाके बरसात के बहुत कम या न होने से मरुस्थल में बदल जाते हैं। हम जानते हैं हमारा राजस्थान हाफ ऑफ द एरिया कैसा है, डेजर्ट का एरिया है, यह मरुस्थल है। अब यह जो ऐसी जगह होती है मरुस्थल क्यों बन जाती है, होती तो ये भी सपाट और समतल ही है। हम ये जानेंगे। यह मरुस्थल इसलिए बन जाती हैं क्योंकि यहाँ बहुत कम या फिर न के बराबर बारिश होती है। ठीक है, यहाँ वर्षा नहीं होती। अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कैक्टस, नागफनी। कैक्टस क्या होता है? हमने बहुत बार देखा है, वो वाले पौधे जिनमें बहुत सारे कांटे लगे और जो बिना पानी के भी, कम पानी के भी उग जाते हैं ऐसे मरुस्थलों में। नागफनी जिसे बोलते हैं, कैक्टस जैसे पौधे यहाँ पाए जाते हैं जिन्हें बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती। कैसे पौधे मरुस्थल में पाए जाते हैं? कैक्टस जैसे पौधे। और किस प्रकार के जानवर घूमते हैं यहाँ? हम देखते हैं छोटे छोटे कीड़े और सांप हो गए, और कैमल्स यानी कि जो ऊंट है वह इधर चल पाते हैं आसानी से। अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान, रेगिस्तान और मरुस्थल एक ही बात होती है। अफ्रीका का जो सहारा रेगिस्तान है, कहाँ का? अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। भारत में भी एक रेगिस्तान है जिसे थार रेगिस्तान या थार डेजर्ट से जाना जाता है। एक तो अफ्रीका में देखा, दूसरा हमने भारत में थार देखा। यह रेगिस्तान राज्य हमारे राजस्थान राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये रेगिस्तान? हमारे राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं मरुस्थल के बारे में। हमने क्या पढ़ा था? मरुस्थल भी सपाट व समतल इलाके होते हैं, यह रेत से ढके हुए होते हैं। अब हम देखते हैं इन्हें मरुस्थल क्यों बोला जाता है अगर ये भी समतल और सपाट है तो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ वर्षा नहीं होती या बहुत कम बरसात होती है, इसीलिए इनमें ये मरुस्थल कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे थे यहाँ पर किस प्रकार के पौधे होते हैं। यहाँ पर कैक्टस यानी कि नागफनी जैसे पौधे जो हैं वह पाए जाते हैं। कैसे? कैक्टस जैसे, जिनको वैसे पौधे जिनको बड़े होने के लिए, विकसित होने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है। अफ्रीका का जो सहारा रेगिस्तान है वो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। भारत में भी एक रेगिस्तान है जिसे हम थार रेगिस्तान कहते हैं। यह रेगिस्तान राजस्थान के पश्चिमी भाग में है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास आ रही है यहाँ पे घाटी। घाटी किसे बोलते हैं? घाटी जमीन का निचला हिस्सा होता है, यह दो पर्वतों के बीच में होता है। हम घाटी के बारे में जान लेते हैं, यहाँ घाटी क्या होती है और कहाँ होती है। अब यहाँ देखते हैं हमारे पास घाटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास अगर ऐसे बहुत सारे पर्वत हैं, तो ये जो जगह होगी, ये वाली, इनके बीच की जो ये गोलाई में आ रही है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? ये होती है हमारी घाटी। क्या हो गई? ये हमारी घाटी हो गई। ये समझाने के लिए बनाया गया है स्टूडेंट, ये हमारी घाटी हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं, घाटी जमीन का निचला हिस्सा होता है, यह दो पर्वतों के बीच में होता है। अक्सर इसका आकार कैसा होता है? यू या फिर वी जैसा। ये कैसा हो गया? ये वी हो गया, या फिर यू जैसा। कैसा हो गया इसका आकार? यू या फिर वी जैसा।
अब हम देखते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में घाटियों का उपयोग कृषि और निवास दोनों के लिए होता है। जो ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे पर्वत है, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर्वत है, तो उधर क्या होता है स्टूडेंट्स, पर्वतीय क्षेत्रों में जो बीच में घाटी होती है, अब वो किसके लिए यूज होती है, ऐसे लोग जो पर्वतों में रहते हैं वो किस लिए इस्तेमाल होती है स्टूडेंट्स, वह निवास के लिए या फिर खेती कृषि करने के लिए इस्तेमाल होती है। किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम, घाटी की, जो कहाँ मिलती है, दो पर्वतों के बीच में। नेक्स्ट हम देखते हैं इनका उपयोग कृषि और निवास दोनों के लिए होता है। तो स्टूडेंट्स इस पार्ट में हमने अभी तक पढ़ा है मरुस्थल और घाटी के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है द्वीप। द्वीप क्या होती है, यह जमीन का एक छोटा टुकड़ा होता है जो चारों तरफ से समुद्र के पानी से घिरा रहता है। हमने बहुत बार सुना होगा आइलैंड्स के बारे में, उसी को हम द्वीप बोलते हैं, इसका अंग्रेजी अनुवाद है आइलैंड। जो द्वीप होते हैं वो पानी के बीच में कोई जमीन होती है, ठीक है। अब द्वीप वो जमीन होती है, वो छोटा सा टुकड़ा होता है जो चारों तरफ से पानी से हमारा घिरा होता है, जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा होता है, ज्यादातर समुद्र से, समुद्र के बीच में ही द्वीप यानी कि आइलैंड्स पाए जाते हैं। विश्व का सबसे विशाल द्वीप कौन सा है स्टूडेंट्स, हमें क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, सबसे ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है, विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड द्वीप है ग्रीनलैंड। कौन सा है, ग्रीनलैंड है, राइट स्टूडेंट्स। हम क्या पढ़ रहे थे, द्वीप के बारे में। द्वीप जमीन का छोटा सा हिस्सा होता है जो कि चारों तरफ समुद्र से घिरा होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे विश्व का सबसे विशाल द्वीप कौन सा है, विशाल द्वीप है ग्रीनलैंड, ठीक है, कौन सा है, ग्रीनलैंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, अब इसी के बारे में बात कर रहे हैं, इन भौतिक लक्षणों से अलग पृथ्वी की सतह पर नदियां भी होती है। हमने पढ़ा मरुस्थल के बारे में, घाटी के बारे में, द्वीप के बारे में, अब हम नदियां देख रहे हैं। इन भौतिक लक्षणों से अलग पृथ्वी की सतह पर नदियां भी है। यह पानी का विशाल भंडार है, जैसे कि समुद्र वैसे ही नदियां भी पानी का विशाल भंडार है। ऊंचे क्षेत्रों से बहने वाली नदियां अंत में समुद्र में खाली होती है। अब जो ऊपर ऊंचाई से हमारे पास पानी आ रहा होता है नदियों के रूप में, वह कहाँ छोड़ता है अपना पानी, जो समुद्र है। हमने कई बार, हम यहाँ देख लेते हैं एक बार उसका एग्जाम्पल, हमने कई बार देखा होगा हमारे पास क्या है, पानी, ये बड़ा सा समुद्र है, ठीक है, बहुत बड़ा सा समुद्र है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कई बार नदियां जो है पहाड़ से आ रही है। अब यहाँ हमारे पहाड़ है, यहाँ से नदियां आ रही है, ठीक है, तो ये कहाँ खाली होती है, ये समुद्र में खाली होती है। ओके स्टूडेंट्स, ये कहाँ खाली होती है, ये समुद्र में खाली होती है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं हमारे पास क्या है, कुछ नदियां बरसात के मौसम में बहती हैं, ठीक है, कुछ नदियां जो है बरसात के मौसम में बहती है, कुछ जो है समुद्र में खाली होती हैं। अफ्रीका की नील नदी, कौन सी नदी, नील नदी जो है वो विश्व की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है। पृथ्वी पर तालाब भी होते हैं और बड़े तालाबों को झील कहते हैं। हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, अभी हमने द्वीप, मरुस्थल और घाटी के बारे में देखा, उसके बाद हमने नदियों के बारे में भी देखा। हमने क्या देखा, कौन सा द्वीप सबसे बड़ा है, हमारा जो ग्रीनलैंड है वह सबसे बड़ा द्वीप है। रेगिस्तान मरुस्थल कौन सा देखा हमने, अफ्रीका का जो हमारे पास सहारा है वह सबसे बड़ा है और राजस्थान में थार है, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ बात कर रहे हैं नदियों की, तो अफ्रीका की जो नील नदी है वो सबसे लंबी नदी हो गई हमारी। ओके, हमने स्टूडेंट्स इस पार्ट में क्या पढ़ा था, ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा प्रतिरूप है। हमारी पृथ्वी 71% किससे बनी है, महासागर का जल है उससे बनी है। मुख्यतः विश्व में 5 महाद्वीप और 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। हमारी पृथ्वी के मुख्य भौतिक अंग कौन से, पर्वत, मैदान, पठार, द्वीप, नदी और झीलें आदि हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम चलते हैं स्वयं को परखें पर। महाद्वीप कितने हैं, हमने क्या पढ़ा था, महाद्वीप हमारे पास 7 महाद्वीप हैं। इसके बाद हमने देखा था जल कितना भाग ढकता है ग्लोब का, धरती का, हमने देखा था 71% भाग ढकता है, राइट। अब हम यहाँ वापस देख लेते हैं हमारे पास बाकी क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास है कॉलम अ को कॉलम ब से हमें क्या करना है, मिलाना है। कॉलम अ को कॉलम ब से मिलाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, प्रशांत क्या है, महासागर, प्रशांत महासागर क्या है, सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, राइट।
प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्लोब क्या है। ग्लोब छोटा प्रतिरूप है किसका, धरती का, पृथ्वी का एक छोटा प्रतिरूप है। नेक्स्ट हम देखते हैं सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल पहले तो हम ये देखेंगे कहाँ है, अफ्रीका में, और ये क्या है, सबसे बड़ा जो है रेगिस्तान है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं एशिया। एशिया क्या है, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, हमने ये पढ़ा था, जिसमें भारत भी आता है। सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारा एशिया। नेक्स्ट हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया। जैसे एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, वैसे ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप हो गया। राइट स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हमें निम्नांकित वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाना है। जो सही है उस पे सही है, जो गलत है उस पे गलत। माउंट एवरेस्ट पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत है, तो स्टूडेंट्स क्या ये सही है या गलत है, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। क्या है, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, हमने क्या पढ़ा था द्वीप में, तो यस दिस इज करेक्ट, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा जो है द्वीप है। इसके बाद हमने देखा था ग्लोब मनुष्य द्वारा बनाया पृथ्वी का प्रतिरूप है, तो क्या ये सही है, क्या वो मनुष्य ने बनाया है, तो यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो अभी तक हमने जो 3 पार्ट देखे हैं वह तीनों करेक्ट है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, हमारे पास बाकी के जो सेंटेंसेस हैं उनका कंप्लीट करते हैं हम उनको। पृथ्वी की सतह का 29% हिस्सा महाद्वीप है, हमें इसको बताना है, तो यस दिस इज करेक्ट, क्योंकि बाकी का जो 71 है वो क्या है, वह क्या किससे बना हुआ है, वो जल से बना हुआ है, तो बाकी का महाद्वीप है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारे पास ग्लोब पर नीला रंग महाद्वीपों को दिखाता है, तो नो स्टूडेंट्स दिस इज रॉन्ग, वह महासागर को दिखाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं थार का रेगिस्तान राजस्थान राज्य में है, क्या सही है, हमने क्या पढ़ा था, थार डेजर्ट किधर है, थार रेगिस्तान राजस्थान में, तो यस दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका सबसे बड़ा महासागर है, तो स्टूडेंट्स क्या ये सही है, हमने जो मानचित्र देखा था, नहीं, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है हमारे पास, प्रशांत महासागर है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारे पास जो है रिक्त स्थान भरने हैं। पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, छोटा महाद्वीप कौन सा है, हमें बताना है कौन सा है। हमने क्या देखा था, हमने देखा था छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, कौन सा है, पहला हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट हम देखते हैं पृथ्वी पर सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है स्टूडेंट्स, हम यहाँ देख रहे हैं सबसे बड़ा द्वीप आ जाएगा हमारा एशिया था सबसे बड़ा, ग्रीनलैंड था सबसे बड़ा द्वीप। क्या है ये, द्वीप है। द्वीप क्या होता है स्टूडेंट, समुद्र से जो आसपास से भरा हुआ था उससे हम उस धरती को बोलते हैं द्वीप। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा देखा था स्टूडेंट्स, हमने सबसे ऊंचा पर्वत देखा था एवरेस्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर पे आगे हमारा नेक्स्ट है यहाँ पे एशिया एक डैश है। एशिया क्या है, हमने क्या देखा था, एशिया महासागर है या महाद्वीप है, तो एशिया एक महाद्वीप है। नेक्स्ट हमारे पास है सहारा विश्व का सबसे बड़ा डैश है, सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल या रेगिस्तान है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं हमारे पास है पृथ्वी को चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ एक टुकड़ा डैश कहलाता है, वह कहलाता है द्वीप। क्या कहलाता है, द्वीप। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रशांत एक डैश है, प्रशांत एक महासागर है। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित उत्तर, जो प्रश्न है उनके उत्तर हमें देने हैं, यहाँ पे उनके उत्तर देते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम सबसे पहला हम देख रहे हैं भारत किस महाद्वीप में स्थित है, तो हमने ये क्या देखा था, महाद्वीप पढ़ रहे थे तब उन्होंने बताया था कि भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। मैदान किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, हमने देखा था वह जगह जहाँ पे नदियों से झीलों से पानी आकर के जो मिट्टी है वो आकर के इकट्ठा हो जाती है, उनके आसपास की जगह को हम मैदान बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा था आमतौर पर घाटी की आकृति कैसी होती है, वी या यू जैसी। पृथ्वी के मुख्य भौतिक अंगों के नाम बताइए, ये हमने कर ही दिया पूरे पार्ट में, तो हम उनके नाम लिखेंगे। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी और वो कहाँ पे है, हमने देखा था
वह विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो अफ्रीका में नील नदी है। फिर हमने देखा था रेगिस्तान किसे कहते हैं। रेगिस्तान स्टूडेंट्स हमने देखा था वह जगह जहाँ जो मिट्टी से ढकी हुई होती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर है, उनको देखते हैं। विश्व की महासागर किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स हमने देखा था बहुत बड़े बड़े जो विशाल जल की जो जगह होती है उन्हें हम महासागर कहते हैं। और 5 महासागर जिनके हमने डिस्कस किए हैं, ये सब हमें बताने, हमने 5 महासागर स्टूडेंट्स डिस्कस किए थे, उनके बारे में हमें बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाद्वीप किसे कहते हैं। ये भी हमने कर लिया, किन्हीं 5 द्वीपों के नाम लिखिए। तो हम इधर 5 महाद्वीपों के या फिर 7 महाद्वीपों के नाम लिखेंगे ताकि हमें सारे याद हो जाएं। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा पृथ्वी के बारे में और भौतिक अंगों के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, और जितने भी हमने क्वेश्चन आंसर किए हैं ये सब आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, so that's all for today. Thank you and have a nice day.